सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, मैं वंदना गांधी योजना विहार ब्रांच से आज आपको कक्षा 6 वसंत पाठ 8 ऐसे ऐसे के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप सबको पढ़ना अच्छा लगता है? बहाने नहीं बनाते आप लोग? जब हमारा पढ़ने का मन नहीं होता, काम करने का मन नहीं होता, तो हम बहाने बनाते हैं ना। कैसे कैसे बहाने बनाते हैं। कभी हम कहते हैं आज पेट में दर्द हो रहा है, मम्मी आज सिर में दर्द हो रहा है, मुझे स्कूल नहीं जाना। तो जब आप पढ़ना नहीं चाहते हो या आपका काम पूरा नहीं होता है तो आप बहाने बनाते हो कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे नहीं पढ़ना है। तो इस पाठ में भी इस एकांकी के द्वारा इसी के बारे में बताया गया है कि एक बच्चा मोहन है जो अपना काम पूरा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ खेलने में अपना समय बिताता है, और जब हमारा काम पूरा नहीं होता और हमारे अध्यापक मांगते हैं तो हम बहाने बनाने लगते हैं। तो इस एकांकी के अंतर्गत मोहन जो है वो एक विद्यार्थी है। वो ये कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसके मम्मी पापा बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब बच्चे की तबीयत खराब होती है तो माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। तो वो भी समझ नहीं पाते कि ये ऐसे ऐसे क्या है। उनका पड़ोसी भी आता है, फिर वो वैद्य को बुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, सब आते हैं। तो वो कहते हैं इसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, तो हम इसको दवाई देते हैं तो ये ठीक हो जाएगा। फिर उसके अध्यापक भी आते हैं। जब उसके अध्यापक आते हैं तो वो उनसे ये पूछते हैं, चलो तुम्हारी तबीयत खराब है ना, कल हम तुम्हें छुट्टी दे देंगे। अच्छा ये बताओ, तुमने अपना काम पूरा किया है? तो पहले तो चुप हो जाता है, फिर वो कहता है नहीं, मेरा काम पूरा नहीं है। तो अध्यापक जो है वो हंसने लगते हैं, कहते हैं यही तो है, ऐसे 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 तभी हो रहा है क्योंकि उसके अंदर जो डर है, उसने काम पूरा नहीं किया, वो डर जो है वही ऐसे ऐसे है। वो कहते हैं ठीक है, हम तुम्हें 2 दिन की छुट्टी दे देंगे, तुम 2 दिन के बाद स्कूल आना, लेकिन अपना काम पूरा करके आना। अगर तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तो ये जो ऐसे ऐसे नाम का डर है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो उसके माँ बाप भी बहुत हंसने लगते हैं कि इसने हमें अच्छा बुद्धू बनाया। तो इस एकांकी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब हम अपना काम समय पर पूरा नहीं करते हैं तो वो काम इतना इकट्ठा होता चला जाता है, फिर हमें उसको करने में बहुत परेशानी होती है। और एक तो हमारे मन में डर बैठ जाता है, उस डर से हम झूठ बोलने लगते हैं, बहाने बनाने लगते हैं, तो कितनी सारी गलत आदतें हम सीख जाते हैं। तो हमें गलत आदतें नहीं सीखनी है, हमें अपना काम समय पर पूरा करना है, ताकि ना तो हमें झूठ बोलना पड़े और ना हमें बहाने बनाने पड़े, और हम एक अच्छे विद्यार्थी बने। ठीक है बेटा, धन्यवाद। तो आइए अब हम पाठ 8 ऐसे ऐसे को पढ़ते हैं। प्रस्तुत एकांकी विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। इस एकांकी में उन्होंने बताया है कि जब बच्चों का स्कूल का कार्य पूरा नहीं होता है तो वे कैसे कैसे बहाने करते हैं। इस एकांकी में एक बच्चा काम पूरा ना होने के कारण पेट दर्द का बहाना करता है। डॉक्टर, वैद्य सभी उसको देखने आते हैं और अपनी अपनी राय बताकर चले जाते हैं। अंत में उसका अध्यापक आकर उसकी बीमारी को पकड़ता है। तो यहाँ पर ये पात्र परिचय है। मोहन विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी हैं, माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता और मास्टर मोहन के मास्टर जी। इसके अलावा वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसी आते हैं। यहाँ पर इस एकांकी का आप सुंदर दृश्य मंचन किया गया है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट और 2 छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। जैसे इस चित्र में दिखाया है कि मोहन जो है वो बिस्तर पर लेटा है, माँ परेशान खड़ी हैं और डॉक्टर उसको देख रहा है। तो
8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी कक्षा में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। माँ पुचकार कर, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, तब तक सेक ले। जब पेट दर्द होता है तो माँ गर्म पानी की बोतल देती है कि चलो सिकाई कर लो, उससे आपको आराम मिलेगा। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती हैं। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़कर देखती हैं, इसे कहीं अनशन तो नहीं खा लिया। इस प्रकार हम इस पूरे पाठ को पढ़ेंगे और उसके पश्चात हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे।